इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। देश में बारिश को लेकर कहां से और कैसे आता है मानसून? भारत में मानसून की अवधि 4 महीने यानी 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है। मानसूनी गतिविधियों को बारीकी से समझने के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने पूरे देश को 36 कृषि जलवायु जोनों और 127 उप जोनों में बांट रखा है, ताकि सही तरीके से मानसून का विश्लेषण किया जा सके। जहां तक मानसून की भविष्यवाणी की बात है तो आमतौर पर यह 16 अप्रैल से 25 मई के बीच कर दी जाती है। मौसम विभाग इन भविष्यवाणियों के लिए लगभग 16 पैरामीटर्स का बारीकी से अध्ययन करता है। इन पैरामीटरों को भी 4 उपभागों में बांटा जाता है। पूर्वानुमान निकालते समय इन चारों भागों यानी तापमान, हवा, दबाव और बर्फबारी जैसे प्रमुख कारकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी जगहों में तापमान का यांत्रिक उपकरणों के जरिए दैनिक अध्ययन किया जाता है। मार्च में उत्तर भारत और पूर्वी समुद्र तट का, मई में मध्य भारत का और जनवरी से अप्रैल तक उत्तरी गोलार्ध की सतह का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान नोट किया जाता है। तापमान के अलावा हवा के बहाव का भी अध्ययन किया जाता है। वातावरण में 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक बहने वाली हवाओं के रुख को हर महीने नोट किया जाता है। इसके अलावा इसके लिए वायुमंडलीय दबाव पर भी लगातार नज़र रखी जाती है। भारत में मानसून की भविष्यवाणी में वसंत ऋतु में दक्षिणी भाग और समुद्री सतह का दबाव, जबकि जनवरी से मई के बीच हिंद महासागर में विषुवतीय दबाव की अहम भूमिका होती है। जनवरी से मार्च तक हिमालय के विशिष्ट क्षेत्रों में बर्फ का स्तर और दिसंबर में यूरेशियन इलाके में बर्फबारी की क्या स्थिति रही, इसकी भी मानसून की भविष्यवाणी में एक अहम भूमिका होती है। इन सारे पैरामीटरों को अध्ययन के लिए उपग्रह से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। उपग्रहीय आंकड़ों की क्वालिटी का भी मानसून की भविष्यवाणी पर असर पड़ता है। अगर उपग्रहों से प्राप्त चित्रों की क्वालिटी अच्छी होती है तो भविष्यवाणी करना न सिर्फ आसान होता है, बल्कि इसके सही होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। एशिया और यूरोप का विशाल भूभाग, जिसका एक हिस्सा भारत भी है, गर्मी आते ही गर्म होने लगता है। गर्मी के मौसम में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तब मानसून बनता है, यानी ऐसी समुद्री हवाएं जो हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बहती हैं। क्योंकि इस दौरान समुद्र के पानी की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसी समय इस भौगोलिक क्षेत्र में
जमीन का तापमान औसतन 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर हो चुका होता है। इससे हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं, यानी समुद्र की सतह से ऊपर यानी समुद्र की सतह से उठकर ये हवाएं विषुवत रेखा पार करके एशिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। इस दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विषुवत रेखा पार करके जब ये मानसूनी हवाएं बादलों के साथ बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करती हैं, उस दौरान हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के जलीय सतह के तापमान से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण ये मानसूनी हवाएं ज़्यादा तापमान वाले ज़मीनी हिस्सों की ओर बढ़ती हैं। इस दौरान ये हवाएं समुद्र के जल के वाष्पन से पैदा होने वाली वाष्प को अपने में समाहित कर लेती हैं। धरती पर पहुंचते ही ये हवाएं ऊपर उठती हैं और एक स्तर के ऊपर वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण फिर से नीचे आ जाती हैं। तब इनमें मौजूद पानी वर्षा बूंदों के रूप में धरती में बरस जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के ठेठ दक्षिणी भाग केरल में 1 से 6 जून के बीच पहुंचता है। यहाँ से फिर यह उत्तर भारत की ओर बढ़ता है और जून के अंत तक ज़्यादातर जगहों में पहुंच जाता है। 10 जून तक यह मुंबई पहुंचता है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहने वाली मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़कर जून के प्रथम सप्ताह तक असम में फैल जाती हैं। फिर हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर यानी गंगा के मैदानों की ओर जाती हैं। कोलकाता में मानसून अमूमन 7 जून को पहुंचता है। इस बीच अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं मध्य जून तक सौराष्ट्र, कच्छ व मध्य भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैल जाती हैं, जबकि इसी दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अरब सागर वाली मानसूनी हवाओं में मिल जाती हैं। अब ये एक धारा के रूप में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि बचे हुए इलाकों में 1 जुलाई तक बारिश की पहली बौछार लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन उपमहाद्वीप के काफ़ी भीतर स्थित दिल्ली में मानसून का आगमन कौतूहल का विषय होता है, क्योंकि दिल्ली में कभी कभी पहली बौछार पूर्वी दिशा से आती है और कभी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहने वाली धारा का अंग बनकर। मौसम शास्त्रियों को इस बात का निश्चय करना कठिन हो जाता है कि दिल्ली की ओर इस दौड़ में मानसून की कौन सी धारा विजयी होगी। मध्य जुलाई तक मानसून कश्मीर और देश के अन्य बचे हुए भागों में भी फैल जाता है, परंतु एक शिथिल धारा के रूप में ही, क्योंकि तब तक उसकी सारी शक्ति और नमी खत्म हो चुकी होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।